नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक और किरदार पेश किया। एक मर्तबा अपने सारे साथियों के साथ किसी बाजार की तरफ यात्रा करने के लिए किसी जंगल में रुक गए। पिकनिक बना ले, भूख लगी है। जब सारे लोगों ने खाना का इंतज़ाम करना शुरू किया, किसी ने चावल का इंतज़ाम किया, किसी ने हल्दी मसाला। जब सारे लोगों ने खाना का बंदोबस्त किया, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी को कुछ काम करने के लिए नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह के नबी आप बैठे रहिए, हम आपको कुछ काम करने के लिए नहीं देंगे। सारे लोग, कोई पानी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। जब सारी चीज़ मुहैया हो गए, सारी चीज़ जमा हो गए, जो आखिरी काम था वो जलन यानी लकड़ी लाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, आए लोगों, आए साथियों, तुमने सारी चीज़ों को मुहैया कर दिया, तुमने सारी चीज़ों को जमा कर लिए। अब जो आखिरी काम है वो काम मैं करता हूँ, और वो है लकड़ी लाना। जबकि लकड़ी लाना ये हम और आप सोचेंगे कि कोई मौलवी अगर लकड़ी जमा करता है, आप उसको जलील और रुसवाई की नज़र से आप उसको देखेंगे, ये मौलवी लकड़ी जमा करता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों, आए मेरे साथियों, ये जो लकड़ी लाने की जिम्मेदारी है, ये जो लकड़ी लाने का काम है, ये मैं खुद करूँगा। और आप लकड़ी लाने गए जंगल में, आप लकड़ियाँ ढूंढ कर लाए और आप पिकनिक बनाए। मेरे प्यारे साथियों, इसी से पता चलता है कि कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा, कोई ऐसा रसूल नहीं गुजरे जिन्होंने काम ना किया हो और बगैर बैठे अल्लाह से कहें, अल्लाह से मन ही मन में सोचे, या अल्लाह तुम मेरे बिस्तर पे लाख लाख रुपया देकर चले जाना, तुम मेरे बिस्तर में इतने इतने रुपये रख देना। जैसे हम और आप सोच रहे हैं, या अल्लाह काश के मुझे 1 किलो सोना मिल जाए, अल्लाह मुझे काश के लाख रुपये मिल जाए। अल्लाह के नबी कभी बैठ कर ये तमन्ना नहीं करते थे, और ना ही कभी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह से ये भी दुआ कर रहे हैं, अय अल्लाह मुझे अगर आप एक दिन अगर तंगी हालत में रखते हैं तो एक दिन खुशहाली में रखें, मुझे अगर आप एक दिन खुशहाली में रखते हैं तो मुझे आप एक दिन कम से कम तंगी में रखिए, क्योंकि जब मैं तंगी में नहीं रहूँगा तो हो सकता है मैं आपको भूल जाऊँ। हकीकत बात है, इंसान को जब अल्लाह ताला खुशी वो फरात अता करता है, जब इंसान के पास खुशियाँ ही खुशी आती है तो अल्लाह को भूल जाता है, और वो इतराने लगता है, फफरिया बिहा, वो अल्लाह से इतराने लगता है और सोचता है कि हम इस माशरे में सबसे बड़े आदमी हैं, हम जैसा कोई आदमी नहीं है। और वो अपने गाल फुला कर लोगों के सामने चलते हैं और दिखाते हैं, लंगड़े लंबे बाज करते हैं, और ये समझते हैं कि हम ही बड़े आदमी हैं। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को किसी रिवायत में आता है कि 18 साल अल्लाह ताला ने बीमारी में आजमाया, अल्लाह ताला ने बीमारी में मुब्तला किया, तो सारी बीवियां आपके पास आकर बैठ गए और अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा, आए मेरे शौहर, आए मेरे हस्बैंड, आए मेरे शौहर, है मेरे पति, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं कर रहे हैं? अल्लाह आपको हो सकता है बख्श दे, अल्लाह आपको हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इन बीमारियों से आपको नजात दिला दें, हो सकता है अल्लाह ताला आपको शिफा जलाओ कामला अता फरमाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वो मेरी बीवियां, तुम क्या जानती हो, अल्लाह ताला ने मुझे 70 साल की ज़िंदगी खुशहाल में रखा, और ये तो ज़िंदगी 18 साल से ही 12 साल से मुझे अल्लाह ताला ने बीमारी में आजमाया। अगर मुझे 70 साल अगर इसी तरह तंगी में रखे, इसी तरह बीमारी में आजमाए, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं अल्लाह के देन से खुश हूँ। अल्लाह जो करना चाहता है मैं उनके फैसले से राजी हूँ। अल्लाह अगर मुझे और 70 साल इसी तरह बीमारी में रखे फिर भी मैं खुश हूँ। मेरे भाइयों, ये है माशरे की हालत। जब हम और आप माशरे को चेंजिंग नहीं करेंगे तो हालात दिन ब दिन ऐसे ही होते चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें और आपको कोई भी ऐसा काम आ गया, मामला आ गया, बाप बीमार पड़ गए, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टरों ने बता दिया ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा और प्रतिदिन 50,000 रुपये लगेगा, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो आप दूसरों से मुतालबा करिए, अगर इस्तिताअत नहीं है तो, लेकिन आप अल्लाह पर ये नहीं कहिए कि अल्लाह ने पता नहीं क्या मुसीबत और
टेंशन खड़ा कर दिया। हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी है, एक मर्तबा उनको काफ़ी भूख लग गई और भूख की वजह से परेशान है और असहाबे सुफ्फा चबूतरा में बैठे कम से कम 115 और इत्तेफाक से अल्लाह के नबी के हाथ में एक गिलास दूध है। जब अबू हुरैरा ने देखा कि अल्लाह के नबी के पास दूध है और अल्लाह के नबी अबू हुरैरा के इशारे को देखकर समझ गए कि शायद ये दूध खाना दूध पीना चाहता है। आपने फरमाया अबू हुरैरा क्या दूध पियोगे? अबू हुरैरा मारे खुशी के कहा अल्लाह के नबी अगर आप पी कर थोड़ा सा बच जाए तो वो मुझे पीने के लिए दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ये जो 115 लोग बैठे हुए हैं, ये जो असहाबे सुफ्फा चबूतरा के नीचे बैठे हैं, इन सारे लोगों को पिलाइए, उसके बाद अगर बच जाएं तो तुम पी लेना। दिमाग करिए ये एक गिलास दूध 115। आपने फरमाया अबू हुरैरा दाने से पिलाना शुरू कर दो। अबू हुरैरा ने अल्लाह की बात को मानी और एक तरफ से पिलाना शुरू कर दिया। 10 को पिलाया, 20 को पिलाया, जब देखा तो दूध उतना ही के उतना है। फिर जब 100 को पिलाया तो इत्मीनान आया, दिल में सुकून आया कि नहीं अब दूध थोड़ा सा बच जाएगा। 111 पियो, 12, 13, 14, 15 तक पिलाए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अबू हुरैरा देखो उस गिलास के अंदर दूध है कि नहीं। अबू हुरैरा कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी दूध वैसे की वैसा है। ये मौजज़ा था, ये करिश्मा कुदरत था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों मेरा जो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में भी सहाबा किराम को अल्लाह ने भूख से आजमाया। वो अबू हुरैरा जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीस बयान किए हैं उनको भी अल्लाह ने भूख से आजमाया। अबू हुरैरा दूध को लिया अपने हाथ में और उस गिलास को अपने मुंह से लगाया और एक ही सांस में इतना पिए कि पेट भर गया। उनको पता ही नहीं चला कि दूध को 3 सांस में पीना चाहिए। अल्लाह के नबी देख रहे हैं कि एक ही सांस में अबू हुरैरा पी गया और पेट भी भर गया। आपने इशारा किया है अबू हुरैरा तुमने एक ही सांस में दूध पिया, अभी तुम्हारे 2 सांस और बाकी है। अबू हुरैरा ने फिर पिया, कहा तुम्हारी एक सांस और अभी बाकी है। तीसरी मर्तबा पीने के बाद कह रहे हैं अल्लाह के नबी और मुझसे पिया नहीं जा सकता है, और मुझसे पिया नहीं जा सकता है। बहरहाल आजमाया सबको भी है। अल्लाह के नबी भी भूख की वजह से पेट में पत्थर बांध लिया करते थे। एक बार जब आप कुछ सहाबियों के साथ खंदक खोद रहे हैं, सारे सहाबी जमा है और ये जाबिर के घर में एक बकरी है। जाबिर ने जब देखा कि सहाबा किराम भूखे हैं, जाबिर ने जब देखा कि रसूल भूखे हैं, पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, अपने बीवी से कहा कि घर में कोई बकरा बकरी है तो बताइए। बीवी ने कहा एक बकरी है, कहा इसको जीवा कर दीजिए। लोग रसूलुल्लाह भूखे हैं, हम बुला कर 10-15 आदमी को यहाँ लेकर खाना खिला देंगे। मेरे प्यारे साथियों बीवी नेक थी, बीवी भी समझ गई हमारी और आपकी जैसी औरतें नहीं जो नाशुक्री किया करती है। अगर घर में मेहमान आ जाएं पता नहीं इनके दिल में इनके दिमाग में क्या बड़ा टेंशन खड़ा हो जाता है। उनकी बीवी ने कहा देखो आए मेरे शौहर ठीक है तुम बकरी जिबा करके गोश्त पका दो और हम रोटी बना रहे हैं। एक बात याद रखो तुम 15 से 20 ही आदमी लेकर आना, क्योंकि इतने आदमी लेकर आना जिससे मेंटल हो जाए, जिससे पूरा हो जाए, यानी सबका पेट भर जाए। अगर खाना 20 आदमी का हो 50 आदमी लेकर आप क्या करेंगे, इससे बेइज्जती हो जाएंगे। हजरत जाबिर चला और अल्लाह के नबी को इशारा किया, आए अल्लाह के नबी आज मेरे घर में एक बकरी जिबा हुई है, चलिए 15 आदमी की दावत है। आपने चुपके से फरमाया, जाबिर ने कहा अल्लाह के नबी चुपके से कि मेरे घर में बकरी ज़िबा हुई, आप 15 आदमी को लेकर चलिए। अल्लाह के नबी को कैसे गवारा था कि इतने लोग बैठे हैं और सिर्फ 15 ही आदमी लेकर जाएं। आपने फरमाया सहाबियों आज जाबिर की बीवी ने तुम सब की दावत कराई है, अल्लाह के नबी 15 ही आदमी, जाबिर के घर में आज दावत है, चलो। जाबिर सोचने लगा आज तो मेरा वो ऑपरेशन कर ही रहेंगे, मेरी बीवी बार बार तो हमें ये नसीहत करके भेजी, बार बार हमें तो यही बात की तंबीह की है कि जाते वक्त ध्यान में रखना कि सिर्फ 15 ही आदमी लेकर आना। मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी इन सारे सहाबियों को लेकर चलने लगे।
आप कहने लगाए जाबिर तुम पहले पहले चलो, आगे आगे चलो और हम सब बाद में चलते हैं। जब जाबिर घर में घुसे, जब जाबिर घर में एंट्री किए, बीवी को ख्याल था, बीवी ने सबसे पहले पूछा जाबिर से, क्या बात है? कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? 115। कैसा शौहर हो? ये भी ख्याल नहीं, आज घर की बदनामी कर दोगे। बोला था 15 ही आदमी लेकर आना। देखिए, घर की औरत जो है उनको ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि घर में मेहमान अगर 5 है, खाना में कैसे मेंटेन किया जाए, घर खाना में कैसे इन सब को पूरा हो जाए, ये औरत की जिम्मेदारी है। कुछ औरतें ऐसे भी होती नाशुक्री, जब किसी मेहमान को खाने में कुछ कम मिल जाए, ये कमीना शौहर पता नहीं जब से इनके निकाह में आया, ना इधर का सुख ना उधर का सुख। तो मेरे प्यारे साथियों, जाबिर की बीवी को ये ख्याल थी कि जाबिर आपने कितने आदमी को बुलाया? और 115। दिमाग खराब हो गया। अल्लाह के नबी कह रहा है, जाबिर घबराओ मत, चलिए अंदर चलिए, एक काम करो, तुम रोटी निकालते जाना या मैं ही रोटी बांट दूंगा, तुम गोश्त की एक एक बोटी रोटी पर डालते जाना। अल्लाह ने नबी को मुआजिज़ा दिया था, करिश्मा दिया। आप रोटी के हांडी को ढाँप दिए, गोश्त के बर्तन को ढाँप दिए और एक एक रोटी निकालते चले गए और सारे को देते चले गए। इत्तेफाक से अल्लाह का करिश्मा देखिए, 115 जो भी जितने भी आदमी थे, जितने भी सहाबा थे, सारे को एक एक रोटी मिल गई, सारे को गोश्त की 1-2 बोटी भी मिल गया। मेरे प्यारे साथियों, बताना ये मकसद है कि अल्लाह ताला ने सारे लोगों को भूख से आजमाया, क्या साली से आजमाया।